आज इस वीडियो में डॉक्टर ध्रुव हमें बताएंगे कि गायनिकोमास्टिया की सर्जरी कैसे की जाती है। आपके गायनेकोमास्टिया के जर्नी में पहले आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए यू विल हैव टू विजिट अ प्लास्टिक सर्जन। अगर सूडो गायनेकोमास्टिया है तो द ट्रीटमेंट कैन बी डाइट एंड एक्सरसाइज। गायनेकोमास्टिया के लिए सर्जरी इज़ दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि एक बार ग्लैंड अगर डेवलप हो गया एंड इट इज़ सेटल्ड देयर, परमानेंट हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए ग्लैंड उतना ही रहता है और फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है। बिकॉज इट इज़ अ मैमरी ग्लैंड। आपने फीमेल्स में भी देखा होगा, कितना भी वेट कम हो जाए, कितना भी एज कम हो जाए, ग्लैंड गायब होता है नहीं। तो मेल्स में ग्लैंड का कुछ काम नहीं है, इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसलिए उसको निकालना, सर्जिकली निकालना इज़ दी ओनली ऑप्शन। इंट्राऑपरेटिव सेफ्टी के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। तो अभी ये जो पैर पे लगाया है, दिस इज़ अ डीवीटी पंप। डीवीटी पंप मतलब ये ऑपरेशन के टाइम पे ही अपने आप कंप्रेस होता है, एक मशीन के द्वारा इसमें प्रेशर रेगुलेट होता है। सो इट प्रिवेंट्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑपरेशन के टाइम पे फॉर लॉन्ग टाइम जब पेशेंट कुछ पैर नहीं हिला रहा है तो ये मशीन उस हिसाब से ब्लड सर्कुलेट रखता है नीचे। फिर हम ये वाला जो मशीन है, दिस इज अ इंट्रॉप वार्मर। पेशेंट के ऊपर एक वार्मर ब्लैंकेट डालते हैं एंड उसके बाद पेशेंट फॉर द कंप्लीट ऑपरेटिव टाइम एक मेंटेन टेम्परेचर में अराउंड 35-36 डिग्रीज में उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन। पेशेंट का ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया है विच विल बी ऑपरेटिंग। तो पहले लाइपोसक्शन करेंगे, उस रीजन का फैट पहले निकाल देंगे। दिस शोज द लोअर बॉर्डर, आपका पेक्टोरालिस मेजर मसल जो है उसका लोअर बॉर्डर। उसके नीचे एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन करेंगे हम, सो दैट आपका चेस्ट एकदम फ्लैट दिखेगा, फर्म दिखेगा। और उसके ऊपर ग्रेजुअल लाइपोसक्शन रखेंगे, मतलब इधर थोड़ा कम, उसके ऊपर उससे थोड़ा और कम, सो दैट एक ग्रेजुअल, जो बॉडी बिल्डर का चेस्ट ऐसे बल्ज रहता है यहाँ पे, वो बल्ज आपका यहाँ पे। सो वी आर नाउ इनफिल्ट्रेटिंग। जो इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड है हमारा, वो हम गायनेकोमास्टिया के ग्लैंड में और सराउंडिंग एरिया के फैट में हम इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड अभी इंजेक्ट कर रहे हैं। इनफिल्ट्रेशन फ्लूइड इंसर्ट करके हो गया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ एन अल्ट्रासोनिक प्रोब। ये हैंडल रहता है उसका और ये कैनुला है। इसके टिप से अल्ट्रासोनिक एनर्जी रिलीज होती है। दिस अल्ट्रासोनिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट वाया वाइब्रेशंस एंड उससे स्पेसिफिकली जो स्टबन फैट है, हार्ड फैट है, वो फैट लिक्विफाई होता है, लिक्विड जैसा बन जाता है, सो दैट रिमूव होने में आसानी हो। अनदर एडवांटेज इज दिस हीट्स द स्किन फ्रॉम इनसाइड, सो दैट स्किन कॉन्ट्रैक्शन में भी उसकी मदद हो। एक बार स्कल्प्ट होने के बाद, फैट निकालने के बाद वहाँ का ग्लैंड एक्सीजन होता है। लाइपोसक्शन का ग्लैंड छोटे से इंसिजन से इन बिटवीन द निप्पल और एरियोला, उसके बीच में एक छोटा कट लेके ग्लैंड हम एक्सरसाइज करते हैं। तो डार्क रीजन में डार्क स्कार ज़्यादा दिखेगा नहीं। ग्लैंड एक्सीजन किया है हमने, और लाइपोसक्शन ऑफ द चेस्ट रीजन और 360 एब्डोमेन, मतलब बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन, साइड्स जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं, और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये सारा मिला के लाइपोसक्शन अबाउट 6000 ml हमने लाइपोसक्शन किया है फैट, और ग्लैंड एक्सीजन भी किया है। रिकवरी में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट इज रेस्ट। रेस्ट मतलब बेड में लेटना और सोना, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। यू हैव टू कीप मूविंग, जस्ट नो हैवी एक्सरसाइजेस और हैवी एक्टिविटीज। सेकंड इज वेयरिंग ऑफ कंप्रेशन गारमेंट। कंप्रेशन गारमेंट आपको कंपलसरी 1 महीना पहनना है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट इज हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्सेसिव वेट गेन नहीं किया तो ये कंडीशन वापस आएगी नहीं। बट ये कंडीशन उन केसेस में आ सकती है जो लोग जिम जाके मे बी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जिन्हें टेस्टिकुलर कैंसर हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या फिर कुछ लिवर के डिसीजेस अगर हो सकते हैं। तो जिस जिस कंडीशंस में या जिस जिस सिस्टेमिक
डिसीजेस में ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है बहुत बड़े मात्रा में, उन्हीं केसेस में वापस गायनेकोमास्टिया होने के चांसेस होते हैं। नहीं तो एक बार ऑपरेट करने के बाद गायनेकोमास्टिया वापस नहीं आएगा। तो ऐसे होता है गायनेकोमास्टिया का सर्जरी और उसका रिकवरी प्रोसेस।